अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम। जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी नैब का 6वां मरकज़ी कन्वेंशन 2 मई को कोटली के मकाम पे होने जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के रहनुमा मौजूद हैं। आइए मज़ीद जानते हैं उनसे इस सिलसिले में। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के रहनुमा असद नवाज़ साहब मौजूद हैं। जी असद नवाज़ साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी का 6वां मरकज़ी कन्वेंशन जो कोटली के मकाम पे होने जा रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने हमेशा जो है वो बेहतरीन सहाफ़त की और हमारी पार्टी के प्रोग्रामात को भी बेहतरीन तरीके से कवरेज दी। तो जो हमारा कन्वेंशन है, 6वां मरकज़ी कन्वेंशन जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी का, जो 2 मई को कोटली के मुकाम पर मुनक़्क़द हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में ये कन्वेंशन होने जा रहा है जब इस नाम नहाद जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे अवामी हकूक़ की तहरीक जो गुज़श्ता 1 साल से तसलसल के साथ जारी है, वो भी अपने पीक पर है इस वक्त। और 11 मई के हवाले से जो पिंबर से लेकर मुज़फ़्फ़राबाद तक लॉन्ग मार्च की कॉल है, वो भी इसी माह होने जा रही है और इसी दौरान हमारा मरकज़ी कन्वेंशन भी होने जा रहा है। तो हम समझते हैं कि ये कन्वेंशन बुनियादी तौर पर जो अवाम के बुनियादी हकूक़ हैं, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो हमारा नज़रिया है, वो भी अवाम की हकूक़ के लिए है और हमारी जदोजहद जो है वो 80% अवाम के लिए है। तो ऐसी सूरत हाल में ये कन्वेंशन इंतहाई अहमियत का अमल है और हम इस तहरीक के साथ मुकम्मल तौर पे यकजहती करते हुए इस तहरीक को अपनी तहरीक समझते हुए और पार्टी का जो प्रोग्राम है वो भी उसी का नाम करते हुए हमने इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। और ये कन्वेंशन मैं समझता हूँ कि एक इस नाम नहाद आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में इंतहाई अहम। साहब, क्या कहना चाहेंगे? कन्वेंशन भी है, 11 मई को एक तहरीक भी यहाँ से उठने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी नदीम अंजुम साहब, आपने हमेशा जब भी हमारे यहाँ क्रॉसिंग पॉइंट पे मज़ामती प्रोग्रामात होते हैं तो उसमें आपका बड़ा कलीदी रोल होता है। हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। जिस तरह असद साहब ने बड़ा तफसीलन पार्टी के कन्वेंशन के हवाले से बात रखी है और जिस तरह आपने कहा कि मौजूदा जो अवामी एक्शन कमेटी की जो तहरीक चल रही है और 11 मई को उसने जो बिम्बर से मुज़फ़्फ़राबाद के लिए जो मार्च रखा हुआ है, उसमें भी हमारी पार्टी और सारे कारकुनान और हम सारे लोग उसमें भरपूर शिरकत भी करेंगे। और हमने अपने जो पार्टी का कन्वेंशन है वो भी हमने अवामी जदोजहद के नाम से इसीलिए रखा है। और जिस तरह आपने कहा है कि मौजूदा तहरीक के हवाले से मैं समझता हूँ कि हम इन तहरीकों के हमेशा से जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने अव्वल दस्ते का रोल दिया और 11 मई का जो मार्च है उसमें भी जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन अव्वल दस्ते का रोल भी अदा करेंगे और हम उनके पुश्तिबान भी होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो कन्वेंशन है, जिस टाइम पे हमारी पार्टी ने कन्वेंशन रखा है, मैं समझता हूँ कि अभी जो लोगों की जो तहरीक है इसमें हमारे कन्वेंशन का होना और उसमें हम लोगों से कहेंगे कि आप भरपूर शिरकत करें। उसमें हमारे तरक्की पसंद जो रहनुमा हैं वो भी उसमें शिरकत करेंगे। तो मैं लोगों से भी ये अपील करूँगा कि 2 मई को कोटली के मुकाम पर पहुंचकर पार्टी के कन्वेंशन में शिरकत करके अवामी तहरीक की जो जदोजहद है उसमें भी ये हिस्सा लें और हमारे कन्वेंशन में शिरकत करके हमें शुक्रिया का मौका भी दें। नवाज़ साहब, जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी का जो मरकज़ी कन्वेंशन है वो 2 मई को कोटली के मुकाम पे होने जा रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से? बहुत शुक्रिया नदीम अंजुम साहब, आपने हमसे हमारा मौक़िफ़ लिया। तो जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी का जो अवामी जदोजहद कन्वेंशन है जो 2 मई को कोटली के मुकाम पर मुनक़्क़िद हो रहा है, उसमें हम NSF की तरफ से रावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे और NSF पूरी इसमें जो है वो मेज़बान भी होगी और हम भरपूर तरीके से अवामी जदोजहद की बात भी करे रखेंगे। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन हमेशा से जो अवामी जदोजहद है इसमें रावल दस्ते का किरदार अदा करती रही है और हमें ये एजाज़ हासिल है कि जब भी अवामी हकूक़ की बात हुई हम सर फहरिस्त तो लोगों में शामिल थे जिन्होंने आवाज़ उठाई और इंशाअल्लाह इस तसलसल को आगे बरकरार रखते हुए 2 मई को कोटली के मुकाम पर तारीख़ साज़ कन्वेंशन करवाएंगे और इंशाअल्लाह हम जो है वो अवामी जदोजहद के लिए जो भी एफ़र्ट्स होंगी उनमें भी भरपूर रोल देंगे। बहुत शुक्रिया।